जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम फाइन एंड होप दैट यू विल आल्सो फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेस्ट ऑफ बीएस कंप्यूटर साइंस ऑफ पहरी यूनिवर्सिटी। सो आपको वीडियो के आखिर पे मैं फ़ाइल भी मेरे पास मौजूद है जिसमें एक तरतीब के साथ सभी एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं इन चारों पोर्शंस के। तो आप वो फ़ाइल ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। सो बट फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज पोर्शन विच विल कम इन योर टेस्ट कि ये है क्या, किस काइंड के क्वेश्चंस टेस्ट में आएंगे। सो फर्स्ट पोर्शन इज़ वर्बल एबिलिटी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ वर्बल एबिलिटी कि होती क्या है, वर्बल एबिलिटी है क्या चीज़। सो द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ यूजिंग वर्ड्स इन अ क्लियरली अंडरस्टैंडेबल मैनर। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक शख्स एक बात या एक मैसेज को डिलीवर करते वक्त 10 मिनट ले रहा है और उसकी निस्बत दूसरा शख्स 5 मिनट ले रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरा शख्स है उसकी वर्बल एबिलिटी बेहतर है बनस्बत पहले शख्स के। वर्बल का मतलब ही कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अब वर्बल एबिलिटी डिपेंड करती है लैंग्वेज पे कि आप किस तरह के अल्फाज का चुनाव करते हैं और मतलब कैसे तरतीब देते हैं उन्हें, और क्या मतलब आपका तरीका होता है एक मैसेज को डिलीवर करते वक्त। ये आपकी इंक्रीज वर्बल एबिलिटी से होती है। अब हम देख लें कि वर्बल एबिलिटी में इस पोर्शन में किस काइंड के क्वेश्चंस आते हैं आपके टेस्ट के अंदर। वर्बल एबिलिटी के अंदर आपको सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग्स, कंप्रीहेंशन और इक्का दुक्का चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव पैसिव और चेंज ऑफ स्पीच, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, वर्बल एबिलिटी की उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग की। क्वांटिटेटिव मतलब मुकदार वाले क्वेश्चन, मैथमेटिकली वाले क्वेश्चन जो मैथमेटिकली फॉर्म के जरिए हम सॉल्व करते हैं। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये दैट इज द एबिलिटी टू यूज नंबर्स, द मैथमेटिकल concepts to solve mathematical problems, as well as your ability to analyze data presented in a variety of ways such as in a table or graph forms. आपको इन सिंपल वर्ड ये बता देता हूँ कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर मुकदार वाले क्वेश्चन मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि एक शर्ट अगर 1500 की है तो 30% डिस्काउंट पे उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर और कौन से क्वेश्चंस आते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर, टाइम एंड डिस्टेंस वाले, प्रॉब्लम एजेस वाले, और टाइम एंड वर्क एज वेल, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एरिया और एचसीएफ एलसीएम। और भी बहुत कुछ आता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग में, लेकिन वो आपके टेस्ट में नहीं आएगा। जो मैंने आपको बताया दैट्स ऑल अबाउट योर क्वांटिटेटिव रीजनिंग। आपको जब आप अगर आप फाइल लेते हैं तो आपको आसानी के साथ आपका मतलब मुख्तसर वक्त में आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। उसके अंदर रिपीटेड एमसीक्यूज भी हैं और एडिशनली भी हमने ऐड किए हुए हैं। अब बेटर ये है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, हमारे पास डाटा कहाँ से आता है कि जो स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, जब पिछली दफ़ा हुए हैं, वो अपना टेस्ट देते हैं, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं और उनके एक्सपीरियंस को भी हम फाइल में ऐड कर देते हैं। अब हम फोकस करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग पे। एनालिटिकल रीजनिंग क्या है? Analytical reasoning is a person's ability to identify patterns within a group of facts or rules and use those patterns to determine outcomes that could be or must be true. अब आपको मैं सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ कि ये एनालिटिकल रीजनिंग अकेडमिक वाले क्वेश्चंस नहीं होते इसके अंदर, ठीक है। आपको सिंपली यूं के अब देखें, वर्बल एबिलिटी के अंदर हमें इंग्लिश वाले एमसीक्यूज देखने को मिले, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर हमें मैथमेटिकली फॉर्म वाले क्वेश्चंस देखने को मिले। लेकिन जो एनालिटिकल रीजनिंग है इसके अंदर इंग्लिश फॉर्म वाले भी आ सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी आ सकते हैं और मैथमेटिकली फॉर्म में भी आ सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर 2 4 6 8 आगे क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस एंड सीरीज, मतलब अब ये इसमें कोई मैथमेटिकली लॉजिक तो नहीं है, लेकिन इसमें आईक्यू वाले क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं वो वाले हैं कि मेंटली हमने देखना है कि क्या सीरीज चल रही है, ये अगर इस तरह हो रहा है, पीछे अगर ये स्टेप हो रहे हैं उसके मुताबिक अगला स्टेप क्या होगा, ठीक है जी। अब इसी तरह इसमें एनालॉजीज वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इंग्लिश फॉर्म के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह देता हूँ कि इफ़ हेड इज़ टू कैप, ठीक है, देन फुट इज़ टू वट, तो फुट इज़ टू शू आ जाएगा। आपको समझ लग रही होगी उम्मीद करता हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट योर इंटेलिजेंस पोर्शंस। ये इसके बाद आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स। अब मोस्टली यही बात है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एकेडमिक्स सब्जेक्ट से नफ़रत करते हैं। बिल्कुल सच है। तो आपने क्या करना है, इंटेलिजेंस वाले पोर्शंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। ये आपके बस में है, आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। यू शुड हैव सिक्योर्ड ऑलमोस्ट 50 और 50+ मार्क्स, देन यू विल बी एबल टू गेट एडमिशन देयर इन यूनिवर्सिटी। तो बाकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स में जो है ना, आपको थोड़ा एकेडमिक
टच मिलता है और आपको थोड़ा सा मतलब लिटिल बिट टफ टेस्ट आता है। फिजिक्स के अंदर भी आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और कुछ बेसिक्स एमसीक्यूज़ भी आ जाए, बेसिक एमसीक्यूज़ लाइक वो आपको कुछ जैसे कि किलो मेगा गैगा और इस तरह के एमसीक्यूज़ देखने को भी मिल सकते हैं। लेकिन अदरवाइज फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स और जो चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं फाइल के अंदर हैं, आप देख सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा मैथ के अंदर भी आपको सम हाउ कुछ इंटेलिजेंस के क्वेश्चन भी मैथ के पोर्शन में देखने को मिलते हैं, ये आपकी गुड लक होती है। और सम टाइम आपको सीक्वेंस एंड सीरीज़ और इसके अलावा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, डेरिवेशन इंटीग्रेशन और दैट्स ऑल अबाउट योर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथ। सो आपको लक मैटर करती है इन दोनों पोर्शन पे कि बाज़ात किसी साथ बैठे हुए बंदे का टेस्ट बहुत आसान आ जाता है और बाज़ात एक बंदे का मुश्किल आ जाता है। खैर मुश्किल आसान की बात नहीं है, अगर आप ये प्रिपरेशन कर लेते हैं जिस अंदाज में मैंने आपको बताया है कि इन क्वेश्चंस की, तो यू विल बी एबल टू गेट एडमिशन देयर। ठीक है जी। तो टाइम 120 मिनट्स होते हैं, 100 MCQs होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसको हम सेट 2 कहते हैं। ठीक है। और फाइल अगर आप लेना चाहते हैं जिसमें तरतीब के साथ MCQs हैं, रिपीटेड MCQs में जिनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सो मैं आपका अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 0341386019. I'm gonna repeat 0341386019. That is my WhatsApp number. You can contact with me on my WhatsApp and you can get your file. सो फाइल की प्राइस इन द लास्ट के 250 रुपीज़ रखी है हमने। एक मेहनत लगती है, आपको पता है, डाटा कलेक्शन करने में और ओवरऑल। सो दैट इज़ आल्सो फॉर्मेलिटी। सो दैट्स ऑल अबाउट योर टेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको सभी बातों की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने का शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर करना चाहते हैं तो। हाँ, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।